SDR इंडिया न्यूज़ 21 में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं सतना की मुख्य खबर की ओर। विजयी भारत अखंड भारत सामाजिक संस्था का हुआ सतना से शुभारंभ। देश के कई राज्यों से पधारे सामाजिक कार्यकर्ताओं और देश के जवानों ने सतना में देश की आमजन को होने वाली शासकीय एवं गिरते हुए राजनीतिक स्तर को लेकर किया गया चिंतन, जिसमें सतना जिला के गणमान्य नागरिक भी हुए शामिल। चिंतन उपरांत निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था का निर्माण किया जाए, जिसका उद्गम स्थल देश का हृदय से किया जाए, जो संपूर्ण देश में अपने कार्यक्षेत्र को बढ़ाते हुए ज्वलंत मुद्दों को समाधान की तरफ ले जाने का कार्य करे, जिसके तहत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया और विजय भारत अखंड भारत के बैनर तले कार्य करने की सहमति बनी। साथ ही नई संस्था की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का किया गया गठन, जिसके तहत विजय देव सेना सतना को संस्था में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद, श्री बालकिशन सिंह यादव को राष्ट्रीय महासचिव और रामचंद्र सिंह कुशीनगर को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया एवं राष्ट्रीय संरक्षक के तौर पर वीरेंद्र सिंह वालिया रायपुर छत्तीसगढ़ को सर्वसम्मति से बनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह एवं विशिष्ट अतिथि स्वामी दयाशंकर महाराज जी रहे। सभा का कुशल संचालन वरिष्ठ समाजसेवी राजेंद्र सिंह कपूर के द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से वीर सिंह चौहान दिल्ली, आसमा खान दिल्ली, पूर्व सैनिक बालकिशन यादव सोनभद्र उत्तर प्रदेश, पूर्व सैनिक लालचंद्र यादव हरियाणा, संदीप शास्त्री दिल्ली, सिराज साहिल दिल्ली, SN श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश, दीपक तिरंगा उत्तर प्रदेश, मुकेश मिश्र उत्तर प्रदेश, कौशल किशोर उपाध्याय उत्तर प्रदेश, सुरेश सिंह बघेल सतना, अरुण सिंह, नीतू सिंह मिश्रा, राकेश गर्ग, अरुण वर्मा, इकबाल राजा, राम सिंह जतिन आदि सैकड़ों की संख्या में शहरवासियों की उपस्थिति रही। SDR इंडिया न्यूज़ 21 से मोहम्मद इस्लाउद्दीन की रिपोर्ट। के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता जो आज गली गली उसमें स्त्रियों को वही अधिकार होंगे जो पुरुष को। विजय देव सेना जी को मैं और चाहूं इस सपनों के भारत को पूरा करने को। दूसरा, वालिया साहब, वीर सिंह जी, माता जी, और मेरे सपनों का भारत का एक बड़ा चिन्ह जो है SN श्रीवास्तव साहब आसमान जी को भेंट करते हुए। किसानी होती है, किसान अपना कार्य करता है दिन रात 24x7 अपने खेतों में कार्य करता है, तब जाकर के वो अन्न पैदा करता है। जब किसान अन्न पैदा करता है और मंडियों में लेकर जाता है तो उसके अन्न की एक्चुअल कीमत नहीं मिल पाती है। दिखाई दे रहा है कि हमारे देश की सैन्य शक्ति को कम किया जा रहा है। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कहते हुए, क्योंकि जमीनी और आसमान से जुड़ करके तब सैनिक अपनी दिशा का ज्ञान प्राप्त करता है, तो वो ज्ञान भी नहीं प्राप्त होता। वो सैनिक युद्ध दुश्मन की तरफ गोला ना फेंक करके कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने ही सैनिकों पर वार करते और अपना खतरा पैदा हो जाए। इस प्रकार की स्थिति हमारे देश के अंदर पैदा होने पहले पिता से पहले पुत्र रिटायर हो जाएगा। इसका मतलब हमारे देश की सैन्य शक्ति को कमजोर करना है और उनकी क्षमता भी कम हो जानी है। 4 साल के अंदर जो 25% जो कहते हैं कि हम 25% को रखेंगे, भाई 25% को रखेंगे, फिर भी सैन्य सेवा तो जो है कमजोर होगी, यानी उनकी जो संख्या बल है वो तो कम होता चला जाएगा। और संख्या बल दूसरे जो देश है चाइना वगैरह है, वो अपने देश की रक्षा के लिए सैन्य बल को बढ़ा रहे हैं और हमारा देश कम कर रहा है। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे यही सिद्ध होता है कि हम सुरक्षित कुछ दिनों के बाद में नहीं रह पाएंगे। और ये इस प्रकार का
व्यापार जैसा कर रहे हैं सैनिकों के साथ में राष्ट्र सुरक्षा के लिए, वो बहुत ही गलत है। और किस तरीके से इस पे रोक लगेगी? इसका एहसास इससे पहले भी आपको हुआ होगा और आज के बाद भी शायद नजर आएगा। समाज में बदलाव की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो मुद्दे रोज़ाना हमारी ज़िंदगी में हमें प्रभावित कर रहे हैं, असर डाल रहे हैं, उन प्रभावों से बाहर निकलने के लिए प्रयास की ज़रूरत है। और ये प्रयास आज एक बार फिर आरंभ हुआ है भारत की धरती पर, जहाँ इससे पहले विभिन्न राजनीतिक मंच, सामाजिक मंच तैयार हुए हैं, सजे हैं जनता को उसकी समस्याओं से बाहर निकालने के लिए, सेवाएं प्रदान करने के लिए, किंतु समाज में व्याप्त बुराइयाँ जहाँ थी वो मूलतः जड़ में व्याप्त दिखाई दी है, जिसका असर बच्चों की शिक्षा पर दिखाई दिया है, महिलाओं के स्वास्थ्य पर दिखाई दिया है और तो और देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसके बुरे प्रभाव आपको दिखते रहे। निश्चित रूप से ये अनुशासनात्मक एक व्यवस्था को जन्म देने वाले हैं। आपने देखा होगा संचालन करने वाले भाई हमारे सतना के वरिष्ठ समाजसेवी, लोक अदालत में विशेष जुडिशियल मेंबर भी हैं कि इनके सेवाएं अद्भुत रहती हैं और इनकी साहित्यिक जो शैली है, भाषा शैली है, आप लोग उससे परिचित ही हैं। बहुत भव्यता के साथ इसका संचालन कर रहे हैं। इसी में है, हमारी सीमाएं खतरे में हैं और सूबेदार बीर सिंह साहब जो है खुद इस आंदोलन को के आधार है जो इस आंदोलन को उठाने के प्रयास कर रहे हैं। उसी क्रम में हमारी यात्रा सतना तक थी और आगे जो यात्रा होगी जैसा भी हम तय करेंगे उसके आगे चलेंगे। आप लोगों से जो सहयोग मैं मांगता हूँ वो मांगता हूँ कि कम से कम आप अपनी आवाज़ सोशल मीडिया पे जो भी आपको मंच मिले उस पर उठाइए और लोगों को बताइए कि ये योजना हमारे खिलाफ है, हमारे की जरूरत है। कल हम लोग खाना खाने जा रहे थे, प्लास्टिक में खाना आया। अब हम आपस में बात करने लगे कि हम भ्रष्टाचार मिटाने चले हैं और खुद ही प्लास्टिक में खाना खाने जा रहे हैं। लेकिन वो मजबूरी, अगर नहीं खाते तो मरो, तो उस चीज़ को संभालने की और सुधारने की जरूरत है। इसलिए हम सैनिक भाई एक थोड़ा सा हम लोगों ने हिम्मत जुटाई है कि देश के अंदर भ्रष्टाचार और कुछ नहीं, भ्रष्टाचार बहुत है, भ्रष्टाचार में बहुत कुछ आता है। इसमें हमें दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा। सामने पधारे अतिथिगण, मंचासीन अतिथिगण और मातृशक्ति, यहाँ पे हम लोग एक उद्देश्य लेके इस संस्था की स्थापना करते हैं। अब सुनिए कि क्या वो बोल रहे हैं। उसके बाद आप जब घर जाते हैं तो उसको थोड़ा सा चिंतन करने की कोशिश करें। ये संत महात्मा ने यहाँ पे इस अनुष्ठान में क्या कहा है। ये तो हो जाएगा, तो अब अपने बारे में बताने से कोई फायदा नहीं। मेन मकसद ये है कि विजय जी ने जो अभियान छेड़ा है, जिसके तहत एक संगठन का आज स्थापना हुई है, उस संगठन में एक पत्रकार के होने के नाते और एक इंसान होने के नाते और देश की समस्या के प्रति जागरूक होने के नाते हम इनके लिए हर वक्त तन मन धन से तैयार हैं। दूसरी बात, हमारे देश में लाखों करोड़ों लोग होता जो मैं समझा हूं, क्योंकि यहाँ वन वे कम्युनिकेशन है। नेता भाषण देता है, ज्ञान बघाड़ता है, सामने वाले से कुछ नहीं पूछता, तब कि सामने वाले को शामिल किए बिना समाज का उत्थान नहीं हो सकता। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सब जो श्रोता लोग बैठे हैं वो भी बहुत ज़्यादा ज्ञान रखते हैं और उनको भी पता है कि हमारे देश, हमारे समाज में क्या समस्या है। तो मैं विजय जी को धन्यवाद देता हूं और सतना की जनता से ये आह्वान करता हूं कि उसको किसी भी तरह की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कोई समस्या हो तो वो विजय भाई से संपर्क करे, उनकी समस्या का समाधान होगा। आदरणीय हमारे संदीप शास्त्री भाई, हमारे लालचंद भाई, हमारे दीपक त्रिका जी, हमारे सुबेदार मेजर लाल श्यामलाल साहब, हमारे कौशल उपाध्याय साहब, हमारे बालकृष्ण भाई, हमारी और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आज इस मंच की जो शोभा बढ़ा रही हमारी बहन अस्मा जी, और यहाँ पर विराजमान हमारे संतोष जी, अन्य मेरे फौजी भाई,
और मेरी मातृशक्ति, सभी को मेरा प्रणाम, सभी को जय हिंद जय भारत। नहीं बचाने की मिट जाने की, अन्याय नहीं होने देंगे, और जब तक सांस इस सीने में है मेरे प्यारे वतन पर शीश कर देंगे। साथियों, जो आयोजन है विजयी भारत के शीर्षक से जो पीड़ित पीड़ा है, सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। ये सब धन्यवाद के पात्र हैं कि ये जो पर पीड़ा हारक दूसरों को कष्ट निवारण के लिए आप सब लोग यहाँ चिंता कर रहे हैं, इसके लिए इस उच्च मानसिकता के संवाहक आप सबको मैं अभिनंदन करता हूँ। और यही मानवता का गौरव भी है। अपने यहाँ तो यही कहा जाता है कि मनुष्य तो वही है जो मनुष्यता के साथ, न्यायबोध के साथ पीड़ित, शोषित, वंचित, उपेक्षित, तिरस्कृत, बहिष्कृत जनजीवन को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करता है। ने दुर्योधन से पूछा था कि तुमको मेरी नारायणी सेना चाहिए कि मैं स्वयं। दुर्योधन ने कहा कि संख्या में ज्यादा है, इसलिए जीत होगी तो मेरे को आपकी नारायणी सेना चाहिए, क्योंकि वो मूर्ख था। और अर्जुन ने क्या मांगा? सर, श्री कृष्ण जी, जहां आप हैं, जहां ईश्वर है, वहां सत्य है, वहां विजय निश्चित है। उन्होंने श्री कृष्ण जी को चुना, सेना को ठुकरा दिया। जीत किसकी हुई? पांडवों की हुई। हम भी आपको वादा करना चाहते हैं, भले संख्या बल में हम कम हैं, लेकिन सत्य की ताकत, दो लोगों की ताकत अंठानों को सीधा करने का काम करती है। आप विदेश से चलकर आए और अभी सतना में एक प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज में शामिल हुए, तो कैसा रहा सतना का आना और प्रोग्राम का किस मकसद से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, इसके बारे में कुछ? विजय देव सेना जी साहब एक हैं, वो समाज सेवक हैं। उनके मन में ये आया कि कोई एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो युवाओं, बेरोजगारों, किसानों, बुजुर्गों, महिलाओं, इनके उत्थान के लिए सकारात्मक भूमिका निभाए और भ्रष्ट राजनीतिक तंत्र के खिलाफ एक ऐसा संगठन तैयार किया जाए जिससे समाज में इन लोगों के खिलाफ लामबंद होकर आम जनता की सेवा की जाए। तो उसी सिलसिले में उन्होंने देश के कई राज्यों से लोगों को बुलाया था, तो उनके बुलावे पे हम यहाँ आए हैं विजय देव सेना जी के कहने पे। यहाँ आके जो है इन लोगों ने संस्थान एक गठन किया है कि किस तरीके से गैर राजनीतिक तौर पे जन जागरण करके जनता का जो है महत्वपूर्ण मुद्दों पर साथ दिया जाए और उनकी समस्या का समाधान शासन प्रशासन से कराने का प्रयास किया जाए। तो इसीलिए तो ये जो संस्था है, तो क्या ये संस्था सामाजिक संस्था के रूप में काम करेगी कि राजनीतिक? अभी उन्होंने जो घोषणा की है, आज स्थापना दिवस है, तो आज जो है संस्था का जो है स्थापना उन लोगों ने की है, जो उनके मन में भावनाएं हैं उसको लेके उन्होंने मन पे ये घोषणा भी की है कि अभी ये गैर राजनीतिक तौर पर काम करेगा, एक स्वयंसेवी संस्था की तरह से काम करेगा उनका संगठन। और फिर जरूरत पड़ेगी राजनेताओं को सबक सिखाने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए, तो इसी सामाजिक संगठन को राजनीतिक पार्टी का रूप भी दिया जाएगा आगे चल। किस मकसद से आए और कहाँ से आए, ये कुछ जानकारी हमारी तरफ से? मुझे ये बताया गया था कि कुछ व्यापारिक उद्देश्य और कुछ किसानों और जवानों के उद्देश्य हैं और उस बारे में एक नई संस्था का गठन हो रहा है, संस्था बन रही है और इसके उद्घाटन पे आप सादर आमंत्रित हैं। तो मुझे बताया गया, मैं उस मेरे साथ सरदार वीरेंद्र सिंह वालिया जी रायपुर से थे, उनके निवेदन पे और संस्था वालों के निवेदन पे मैं यहाँ पहुँचा था और रात में ही पहुँचना हुआ। पता चला कि कल दिन में कार्यक्रम है 1 बजे, तो मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। एक नई संस्था का गठन हो रहा है। विषय का मुझे अभी आइडिया लगा कि इनका विषय है देश की बिगड़ती स्थितियाँ, चाहे वो किसी भी विषय पे हो, सामाजिक, कुल मिला के सामाजिक और मानवीय मुद्दे हैं और इसके ऊपर बहुत कुछ सुधार की जरूरत है। और आगे चल के सड़क की लड़ाई भी लड़ेंगे, आंदोलन भी करेंगे, जेल भरो भी करेंगे। सब इनके जज्बे बहुत है। इसमें फौजी भी है, एक्स मिलिट्री मैन है, किसान है, सब तरह के लोग इसमें जुड़े हुए हैं।
बेरोजगार लोग भी। मैं जैसे कि ये विजयी भारत एक संकल्प का अभी आप आई हैं दिल्ली से होकर, तो इसका उद्देश्य क्या है और महिलाओं के क्षेत्र में क्या काम करेंगे इस संकल्प के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। समाज में व्याप्त जितनी भी बुराइयां हैं उसके उन्मूलन की दिशा में ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्रगतिशील समाज का ही एक हिस्सा है। और आपको मैं ये बताऊं कि जिस तरह विजय देवसेना जी के ये प्रयास हैं, जिस तरह वीर सिंह जी के ये प्रयास हैं कि भारत सरकार जो चुनौतीपूर्ण कार्य कर रही है, लेकिन उसके बाद भी समाज की जो स्थिति बनी हुई है, जिस तरह अपराध भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहा है, तो इसी के उन्मूलन की दिशा में लोग आगे बढ़े। तो विजय भारत न केवल समाज से विभिन्न प्रकार की बुराइयों को खत्म करने का कार्य करे, बल्कि यहाँ महिलाओं को भी इसमें साथ साथ जोड़ करके कुछ मुख्य रूप से उनके जीवन में बदलाव परिवर्तन इनके अपने प्रयास हैं। और भारत सरकार के अपने वो प्रयास जहाँ महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाए जाते हैं सदैव, तो इसमें भी बढ़ चढ़ कर ये लोग आगे अपनी एक ऐसी सेना और इस तरह के ब्लॉक वाइज या जिला वाइज करके देश के अंत्य सीमा तक ये प्रयास रहेंगे कि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जाए, उनके सशक्तिकरण पर उनको इस तरह के प्रशिक्षण प्रदान किए जाएं कि महिलाएं उन्मुख होकर के, स्वतंत्र होकर के अपने विचार रख सकें, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। आपका जो संगठन है अभी आपने इसका शुभारंभ किया, तो इसके बारे में ये जानकारी देना चाहेंगे कि ये संगठन किस उद्देश्य से बनाया जा रहा है और ये संगठन किस क्षेत्र में काम करता है। जैसे संगठन का शीर्षक है विजयी भारत अखंड भारत। पहले आपको मालूम था भारत अखंड था, उसी तरह भारत को अखंड करेंगे। और विजयी भारत का मतलब ये है कि भारत में जो आज भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट अधिकारी हैं, इन्होंने गैंग बना रखी, जनता को लूटने का काम करते हैं, विकास नहीं करते हैं। 1 रुपए में 80 पैसा भ्रष्टाचार में चला जाता है, 20 पैसा जनता के पास आता है। तो इसको किस तरीके से इसके भ्रष्टाचार को कम करने का प्रयास है? क्योंकि भ्रष्टाचार की जड़ सबको मालूम है। जो चुनाव है जिसमें 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ खर्च होता है, जो नेता 50 लाख 1 करोड़ लगाएगा वो उसका चौगुना वसूल करने की कोशिश करेगा जनता से। चुनाव को कम खर्चे में सीमित किया जाएगा, जैसे अच्छे से अच्छे व्यक्ति कम पैसे में अपनी बात रख सके और चुनाव लड़के नेतृत्व कर सके देश का। इससे भ्रष्टाचार खत्म होगा और देश में विकास